हेलो गाइस, नमस्कार, राधे कृष्णा। एसके किचन में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी हैप्पी होली आप सभी को गुजियों के साथ। तो चलिए आज मैं गुजिया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही लाजवाब गुजिया बनी है, एकदम बाजार जैसी, एकदम नरम मुलायम खस्ता गुजिया बन के तैयार हुई है। और सॉफ्ट तो इतनी है कि आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे टूट जाएगी, और खाते समय तो एकदम मुंह में घुल जाती है। एकदम ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो देखिए मैंने 2 कप इसके लिए मैदा लिया और ये वजन में 300 ग्राम के लगभग है। अब मैं इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करूँगी। नमक से इसका अच्छा स्वाद आता है। अभी लिया है मैंने देसी घी। 300 ग्राम मैदा है तो मैं इसमें 100 ग्राम के लगभग देसी घी डालूँगी। और ये गाय का देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी डाल सकते हैं गरम करके। और तेल डालना चाहते हैं तो तेल को अच्छी तरह पका लें पहले, उसे ठंडा करके फिर आप डाल सकते हैं। अब मैं इस घी को अच्छी तरह मिला दूँगी, कहीं कम ज़्यादा ना रहे, एकदम बढ़िया से। तो देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया है इसे नीचे तक, और मुट्ठी में दबा रही हूँ तो एकदम लड्डू सा बन के आ रहा है। ये देखिए, तो ये घी मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। तो देखिए आप पानी एक साथ ना डालें, जितनी ज़रूरत हो उतना डालें। और गूंदना हमें कैसे है, हमें बस इकट्ठा करना है, इसमें ज़्यादा जोर लगा के नहीं गूंदना। ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और मुलायम भी नहीं। इस तरीके से आप इसे गूंदें जैसा हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से हमें गूंद लेना। तो मैंने आटा गूंद लिया और मैंने इसे बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से गूंदा है। बस इसे इकट्ठा किया है, मतलब ज़्यादा सख्त करके नहीं गूंदा है। जब इसमें रेसे रहते हैं ना तो गुजिया एकदम बहुत अच्छी बन के आती है। अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ और आगे की तैयारी कर लेती हूँ, तब तक ये रेस्ट करेगा। तो मैंने एक कढ़ाई गरम होने रख दी है और उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दिया। और अब मैंने मेवे लिए हैं, इसमें काजू, बादाम, किशमिश, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेवा ले सकती हैं। तो सबसे पहले मैं काजू और बादाम को रोस्ट कर लूँगी। देखिए अगर आप चाहें तो कच्चे भी ले सकते हैं, पर जब हम भून के लेते हैं ना तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इन्हें लो फ्लेम पे आराम से भून लेना है। जब ये थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे फिर हमें निकाल लेना। तो देखिए मेवा भून चुके हैं, मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल दूँगी किशमिश, और किशमिश तो 1 मिनट में ही भून जाती है। तो देखिए ये भी भून चुकी है। और इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस इसके थोड़े फूले से हो जाएंगे ना जब भी हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब मैंने एक नारियल कद्दूकस करके ले लिया। अगर आप कद्दूकस ना करना चाहें तो आप बाज़ार से बुरादा ले सकते हैं। इसे भी मैं थोड़ी देर डाल के और इसे अच्छे से भून लेंगे। ये भी 1 मिनट में ही भून के तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। और ज़्यादा डार्क नहीं भूनना है, नहीं तो इसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाएगा। तो लीजिए ये भी भून चुका है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। अब मैं फिर से 2 चम्मच कढ़ाई में घी डाल देती हूँ और इसमें डालूँगी मैं 8-10 चम्मच छोटी चम्मच सूजी, मतलब हाफ कटोरी के लगभग मैंने इसमें सूजी ऐड कर दी है। ग्राम में कहिए तो 40-50 ग्राम के लगभग इसमें सूजी डाल दी है मैंने। और अब मैं इसे धीरे धीरे लो फ्लेम पे ही भूनूंगी। अगर हम तेज़ गैस पे इसे भूनेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी, पर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल आराम से इसे भून लेना है। तो देखिए उसमें खुशबू आने लगी है और ये भूनने ही वाली है। थोड़ी देर हम इसे और चलाते रहेंगे और ये बिल्कुल बढ़िया से भुन जाएगी। तो लीजिए अब ये अच्छे से भुन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर, और खुशबू भी बढ़िया सी आ रही है।
तो अब मैं क्या काम करती हूँ, एक बर्तन में इसे निकाल लेती हूँ। तो अब मैं लूँगी मावा, मतलब खोया। तो या तो आप इसे घर पे बना लें या आप बाज़ार से ले आएँ। तो देखिए ये मैंने घर पे बना के तैयार किया था 2 दिन पहले, और ये मैंने फ्रिज में रख दिया था। और देखिए अगर आप बाज़ार का मावा ले आ रहे हैं तो पहले उसे चेक कर लें कि वो खट्टा ना हो और ज़्यादा दिन का रखा हुआ ना हो। ठीक है, एकदम फ्रेश मावा होना चाहिए। तो चलिए अब मैं इसी कढ़ाई में इसे पिघला लेती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और मावे को भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे भून के नहीं डालेंगे तो गुजिया ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हम जितनी अच्छी तरह से मावे को भून लेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट भी आएगा और गुजिया ज़्यादा दिन तक चलेगी और बिल्कुल ख़राब नहीं होएगी। आप इसे 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से भून लेना। और अगर आप बाज़ार से मावा ला रहे हो तो आप बहुत सावधानी से ले आएँ, क्योंकि आजकल मिलावट ज़्यादा चल रही है। अगर आप घर में बना सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मावा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसी नारियल के ऊपर इसे निकाल देती हूँ और ठंडा होने रख दूँगी इसे। और अब मैं बना लेती हूँ इनके लिए चाशनी। तो देखिए मैंने 2 कटोरी चीनी ली है और ये वजन में आधा किलो से ऊपर है। तो इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी डाल दूँगी और गैस की फ्लेम को कर देंगे हम ऑन और इसे चमचा से हिला देंगे ताकि ये नीचे तली पे लगे ना। तो देखिए मैंने 8 इलायची ली है और हम इसे कूट लेते हैं। और कूट के डालने से इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, एकदम सारी खुशबू बरकरार रहती है। आप चाहें तो पाउडर भी ले सकते हैं, पर पाउडर की इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती है। तो देखिए मैंने इलायची डाल दी और पानी में उबाल आने लगा है और इसको हमें इतनी देर पकाना है। इसकी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी, ना ही हमें इसमें कोई तार लेना है। बस इतना पकाना है कि अच्छे से ही चिपचिपी हो जाए। तो देखिए अभी मैं चेक कर रही हूँ, अभी थोड़ी सी इसमें कसर है तो मैं थोड़ी देर इसे और पकने देती हूँ, फिर मैं इसे चेक करके दिखाऊंगी। तो इसको पकते हुए और 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने 1 चम्मच ली है और इसमें मैं 2 बूंद निकाल लूँगी और इसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे। तो देखिए अब ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसमें उंगली डाल रही हूँ और ये अच्छे से चिपक रही है। इसमें हल्का सा तार बन रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, तो बस हमें ही इतनी ही पकानी है और ज़्यादा देर नहीं पकानी है। तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और एक प्लेट से इसे ढक के रख देती हूँ ताकि ये गर्म बनी रहे। और अब मैं आगे की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए एक खोया ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भून के रखे थे उन्हें मैंने बारीक काट लिया और इसमें मिला देती हूँ। और इसी के साथ डाल दूँगी मैं इसमें सूजी। सूजी हमें पूरी इस्तेमाल नहीं करनी, इसमें से भी हाफ सूजी डालनी है। तो देखिए मैंने 300 ग्राम खोया लिया था और उसमें 25 ग्राम के लगभग सूजी ऐड कर दी, क्योंकि हमें मावा गुजिया बनानी है, सूजी गुजिया नहीं बनानी है। और सूजी डालने का रीज़न ये है कि जब हम इसे तेल में तलेंगे तो ये गुजिया फूटेगी नहीं और इसका मावा निकल के बाहर नहीं आएगा। तो देखिए अब मैं बूरा ले लेती हूँ और मैंने आधा किलो बूरा लिया है, उसमें से मैं हाफ बूरा मिला दूँगी इसमें। और फीलिंग में थोड़ा मीठा कम ही रखेंगे, क्योंकि हमें ऊपर से चाशनी में भी डुबोनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए अभी मुझे कुछ मीठा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा और बूरा ऐड कर दे रही हूँ। इसके साथ मैंने ये जो इलायची कूट के रखी है, इसका मोटा मोटा दरदरा पाउडर बनाया, इसे डाल दूँगी ऊपर से। तो अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। अब मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो देखिए मिश्रण तैयार हो चुका है। मैं इसे साइड से कर देती हूँ और अब आटे को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए एकदम ये आटा फूल चुका है और सॉफ्ट हो चुका है और अभी इसमें रेशे दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे अच्छी तरह से मिसल लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिसल लिया और अभी पूरी तरह से चिकना हो चुका है। अब हम इसे साइड से कर देते हैं और एक चकले पे रख लेते हैं। अब मैं इसके 3 से 4 भाग करूँगी और एक भाग को लेके चकले पे रख के इसे थोड़ा रब करूँगी। अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे पहले, फिर हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेनी है। लोइयाँ तोड़ने के बाद अब हम इसे हथेलियों से गोल गोल इसके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए। अब मैं इन्हें बेलना शुरू करती हूँ और एक पेड़ा लेके अब हम इसे चकले पे बेलेंगे। तो देखिए हमें इस हिसाब से बेलना है कि फटनी टूटनी नहीं चाहिए और ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलनी, ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है। जितनी हम रोटी बनाते हैं रोटी से थोड़ी पतली रहे। अगर हम ज़्यादा पतली कर देंगे तो ये टूटने का डर होता है क्योंकि खस्ता बनती है। तो देखिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। आप देख लें अच्छी तरह कि इतनी ही मोटी चाहिए हमें, ना ज़्यादा मोटी हो ना पतली हो। तो देखिए मैंने एक बेल के तैयार कर लिए। इसी तरह मैं दूसरी बेल रही हूँ और बेलते समय कोशिश ये करें कि साइज आपका एक ही रहे। अगर आप एक साइज़ की नहीं बेल पा रही तो कटोरी या प्लेट से इसे एक साइज़ की काट भी सकती हैं। तो लीजिए मैंने 2 बेल के रख दिए। अब मैं तीसरी बेल रही हूँ। इसी तरह मैं सारी बेल लेती हूँ पहले, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लीजिए मैंने सारी बना के तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। एक पूड़ी हाथ में लेके और इसमें 2 चम्मच मिश्रण डालूँगी। इसके बाद इसकी किनारी अच्छे से पकड़ के दोनों तरफ से और बंद कर देंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको किनारी का ध्यान रखना है कि किनारी पे मिश्रण ना आए और अच्छे से किनारी बंद हो जाए। अब हम किनारी को दबाएंगे और इसकी डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आपको डिज़ाइन नहीं बनानी आती है तो आप एक बार सीख लें, वैसे तो ये सभी को ही आती है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। बस इसकी किनारी अच्छे से बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो ये घी में जाके फूट जाएगा। इसलिए इसकी किनारी ध्यान से बंद करें, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह दूसरा गुजिया भी तैयार कर लेती हूँ। तो आप ध्यान से देखें कि मैं कैसे बना रही हूँ। आप उसी तरह से बंद करें इसे। आपने कुछ नहीं करना, बस किनारे का ही ध्यान देना। ये किनारे अच्छे से बंद हो जाएंगे तो आपका गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल टूटेगा फूटेगा नहीं, ना कोई तेल में पिघलेगा। देखिए ये डिज़ाइन बनाने के लिए किनारे को हम थोड़ा सा दबाएंगे और उसे पलट देंगे। दबाते जाएंगे पलटते जाएंगे, दबाते जाएंगे पलटते जाएंगे, और कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। तो देखिए मैंने एक और बना के तैयार कर दी है। अब हम इसी तरह से सारी बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने सारी गुजिया बना के तैयार कर ली हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। तो अब मैं इन्हें तल लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया और हल्का सा गुनगुना हो चुका है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्के तेल में ही डालनी है हमने गुजिया। तो मैं एक एक करके इसमें गुजिया डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैंने आधी गुजिया डाल दी है इसमें, और ये धीरे धीरे इसे बिल्कुल हल्की फ्लेम पे पकाऊंगी। पहले हम इसे आराम से पकने देंगे थोड़ी देर, फिर इन्हें पलट देंगे।
और डालने के बाद इन्हें ज़्यादा छेड़ना नहीं है। तो देखिए 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं इन्हें भूनते हुए, और एक तरफ से फूल चुकी हैं और हल्के हल्के नीचे से पक चुकी हैं। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, धीरे धीरे इन्हें एक एक करके पलट देते हैं, और एक बैच को कम से कम 25 से 30 मिनट हम इसे अच्छे से पकने देंगे, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। तो देखिए मैंने सारी पलट दी हैं। अब हम इन्हें सेकने देंगे और सेकते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना हम इसे देर तक सेकेंगे उतनी ही खस्ता बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। अगर हम इसे जल्दबाजी में सेक लेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी, ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी पर अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल आराम से सेकनी। तो लीजिए दोस्तों, अब ये गुजिया अच्छे से सिक चुकी है, एकदम गोल्डन कलर इस पे आ चुका है और ये पूरी अंदर तक क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और निकाल के इसे गर्मा गर्म चाशनी में डिप कर दूंगी। और चाशनी को मैंने एक बार फिर से गर्म कर दिया था। आप इसे ठंडी चाशनी में ना डालें, अगर ठंडी हो जाए तो इसे गर्म करके दोबारा फिर उसमें डालें। तो इसी तरह मैं दूसरा बैच भी तैयार कर लेती हूँ। बची हुई सारी गुजिया मैं फिर से इसमें डाल देती हूँ और इसे भी उसी प्रोसेस से तैयार करूँगी। तो लीजिए मैंने सारी गुजिया डाल दी है और अब हम इन्हें भी अच्छी तरह सेक लेते हैं। तो ये लीजिए गाइस, मस्त मस्त गुजिया देखने में बड़ी सुंदर लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी वाली आ रही है। तो देखिए इन्होंने चाशनी अब्जॉर्ब कर ली है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। और दोस्तों, आप लोग अपने घरों में किस तरीके से बनाते हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। और आप हमारे बताए गए तरीके से एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही लाजवाब गुजिया बन के तैयार होती है। आप एक बार बना के खाएं और खा के बताएं कि कैसी बनी है आप लोगों की गुजिया। तो होली है और आप लोग शुरू हो जाइए जल्दी जल्दी। तो देखिए मेरा दूसरा बैच भी सिक के तैयार हो चुका है। ये भी अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। वो थोड़ा ज़्यादा गोल्डन हो गया था तो इसलिए मैंने इसको हल्का रखा है थोड़ा सा। अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ और उसी तरह इन्हें भी गर्मा गर्म चाशनी में डिप कर दूँगी। तो देखिए मैंने सारी गुजिया चाशनी में डाल दी और इन्होंने भी चाशनी अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर ली है। अब मैं इन्हें भी उसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, मेरी सारी गुजिया बनके रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में सजा देती हूँ और इसके ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल देती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में और बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुई हैं। मैं एक आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने आराम से टूट रही है और बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है। देखिए एकदम मावा से भरी हुई है और बिल्कुल हलवाई जैसी गुजिया बनके तैयार हुई है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी गुजिया बनाते समय टूट जाती है, फूट जाती है या बिगड़ जाती है तो आप इस प्रोसेस से बनाएं, कभी नहीं टूटेगी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। एक बार इस प्रोसेस से आप ज़रूर बना के खाएं, फिर मुझे कमेंट में लिख के भेजें कि आपकी गुजिया कैसी बनी है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई दोस्त हो या सहेली गुजियों की शौकीन है तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो राधे राधे गाइज, हैप्पी होली। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।